दिल्ली में विधानसभा चुनाव लगातार एक हफ्ते बाद होने वाले हैं, यानी एक हफ्ते से भी कम का समय है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल पर किसी न किसी तरह की जो मुश्किलें हैं वो बनी हुई हैं। पहले केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ईडी को पूरी तरह से जो है वो खुली छूट दे दी गई थी कि आप इन पर केस चला सकते हैं, आप इन पर किसी भी तरह का जो मुकदमा है वो चला सकते हैं। लेकिन अब एक जो बड़ी मुश्किल है वो अरविंद केजरीवाल के सिर पर आ चुकी है। बता दें कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस चला सकती है। जी हां, अरविंद केजरीवाल पर अगर हरियाणा सरकार चाहे तो मानहानि का केस चला सकती है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वायदों का पिटारा खोल दिया है। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली वालों को 15 गारंटियां लगातार दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में एक बार फिर यमुना के पानी पर मुद्दा छेड़ दिया है। यमुना के मुद्दे पर दिल्ली और हरियाणा सरकार फिर आमने सामने हो गई। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना में जहर मिलवाने का दावा किया, जिसके बाद केजरीवाल के आरोपों पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का हरियाणा भाजपा से पलटवार आया और मानहानि का केस हरियाणा सरकार ठोक सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया। उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताएं कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवारें बनाई या कहीं और कुछ किया? केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम इनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा सरकार पर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई गतिविधि दिखाएं कि आप जहर साफ कर रहे थे। कौन सा जहर था? वे झूठ बोल देते हैं, फिर भी ये आम आदमी सड़कों पर घूम रहा है। अगर कोई आम आदमी सरकार पर नरसंहार का आरोप लगाता है तो वह अगले ही दिन जेल में होगा। मुझे आश्चर्य है कि हरियाणा सरकार या दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। मुझे लगता है कि या दोनों पार्टियां या कोई भी नहीं हो, अंदरूनी जो गठबंधन है वो ना हो, या फिर दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनकी राजनीति पार्टियां ही रोटियां सेकना जानती है। यानी इनका कहना है कि जो ये दोनों पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों आपस में ढोंग करती हैं लड़ाई का। बाकी इन लोगों का अंदर गठबंधन चला हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की आज जो रैली भी होनी है, वहीं अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और सीएम योगी भी रैली को संबोधित कर सकते हैं। लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आई, लेकिन अरविंद केजरीवाल रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी अलग अलग तरह की रैली और रोड शो में लगे हुए हैं। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पूरी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो किसी और राज्य में मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, सभी अब दिल्ली में दिख सकते हैं। अगर बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में रोड शो करते नजर आते हैं। अगर बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की, तो वो भी रोजाना किसी न किसी रोड शो में नजर आ जाती हैं। लगातार संजय सिंह हो, आतिशी मार्लेना हो या पंजाब के मंत्री भगवंत मान हो, सभी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए सीटें बटोरने में लगे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है।
मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा।